मॉर्निंग। अब हम लोगों ने कल अपने पिछले वीडियो में जो देखा था कि मध्यमान ज्ञात करना था, मध्यिका ज्ञात करनी थी, मीडियन ज्ञात करनी थी आपको। मीडियन में आप लोगों को हमने बताया था सम और विषम के बारे में बताया था। सम और विषम कैसे हम लोग देखते हैं कि संख्याओं के जितनी संख्या हो उन पे निर्भर करता है कि सम है कि विषम है। कल हम लोगों ने एक विषम से देखा था, आज एक सम से देखते हैं कि सम से हमें अगर मध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है। हमने देखा कि पहले तो हमने कहा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिखना जरूरी है। हमने देखे आंकड़े हमारे आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, अच्छी बात है। तो हम लोग चाहो तो एक बार लिख लेते हैं फिर से एक बार 17, 19, 21, 24 और 25 एंड 28। अब ये तो हो गई हमारी x। x हमने देखा n कितना था हमारा इसमें 3, 3, 6 यानी 6 था हमारा। 6 क्या था हमारा सम संख्या है। अब हम सम का सूत्र लगाएंगे कि सम के सूत्र से देखेंगे कि भाई हमारी मध्यिका मीडियन क्या होती है। तो सम का सूत्र हमने आप लोगों को बताया था मीडियन का, जिसको हम मध्यिका कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में एमडी से भी डिनोट करते हैं। n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे पूरे का 2। ये तो था हमारा सूत्र, ये हमने कल देखा था। अब हम देखेंगे n हमारा क्या है, यहाँ 6। हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख ले रहे हैं कि 6 यानी 6 का हम लोग क्या लिख देंगे 6/2 के रूप में लिखेंगे, यानी 6/2 पद प्लस 6/2 प्लस 1 पद पूरे का बटे 2। क्या देगा 6/2 तीसरा पद होता है, हम तीसरा पद डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तीसरा पद प्लस चौथा पद, क्योंकि इसका 2 3 आएगा प्लस 1 4 हो जाएगा। चौथा पद बटे 2। अब हमें देखना है तीसरा पद और चौथा पद इसमें कौन सा है। तो वही हम शुरुआत से देखेंगे। हम जैसे 1 2 3 4 5 6 इस रूप में दे देते थे। तो हमने कहा भाई चौथा तीसरा पद कौन सा था 21। तो हम क्या लिख देंगे 21 प्लस चौथा पद हमारा कितना था हमारा 24 बटे 2। यानी इसको सम करके हम 2 से भाग कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा मध्यिका यानी मीडियन हमें मिल जाएगा। तो 21 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये 4, 45/2। इसका उत्तर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 2.5 यानी 22.5 जो आएगा क्या आएगा हमारा इसका मीडियन आएगा। आइए अब देखते हैं, जैसे कि अब हम तो मध्यिका की बात कर रहे थे। मध्यिका में हमने x से लेके हमने देखा था कि हमें मध्यिका किस तरीके से ज्ञात करते थे। हमने वही सम और विषम एंड वाली वही प्रक्रिया सारी एज इट इज फॉलो होती थी। अब अगर क्वेश्चन में आपको x और f यानी आपको पद और बारंबारता सहित आपको दे दिया जाए प्रश्न और उसमें आपको मध्यिका ज्ञात करनी हो, तब किस तरीके से ज्ञात करना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। क्या बदल जाता है, इसमें हम लोग क्या करते थे भाई n को देखते थे कि सम है कि विषम है, उसके आधार पर करते थे। करना यही है इसमें n में सम और विषम देख के। बट लेकिन इसमें क्या करना होता है, जहां बारंबारता दे दी जाती है f दे दी जाती थी, तो उसमें आपको संचय बारंबारता बनानी होती है। तो संचय बारंबारता बनाने में के लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि संचय बारंबारता होती क्या है। बारंबारता का ही से हम संचय बारंबारता बना लेते हैं, क्योंकि बारंबारता में क्या होता है कि पहला पद और संचय बारंबारता का पहला पद समान होता है। लेकिन एक विशेष बात इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में किस में है। अगर आरोही यानी छोटे से बड़े में है तो आपका बारंबारता का और संचय बारंबारता का समान रहेगा। अगर यही अवरोही में है, अगर उल्टे यानी हमने कह दिया 15 से लेके और ये 3 तक के रूप में यानी ऊपर से नीचे के रूप में बनी होती, बड़े से छोटे में बनी होती, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता, पहला पद
निम्न यानी आखिरी पद का, यानी सबसे पहले जो सबसे छोटी होता उससे ही वो निम्न पद यानी सबसे आखिरी पद और संचय बारंबारता वाली बारंबारता समान होती। कहने का तात्पर्य है कि जब हम ऊपर से नीचे से देखते हैं तो पहली बारंबारता और संचय बारंबारता समान रहेगी, यही उल्टा हो जाएगा। तब हम लोग नीचे से इसका प्रक्रिया शुरू करते हैं। कैसी प्रक्रिया वो देखते हैं कि हमने कहा पहला बारंबारता का पद और संचय बारंबारता का समान। दूसरा पद जब संचय बारंबारता का क्या होगा कि जो संचय बारंबारता का पहला पद है यानी ये 3 था, इसमें बारंबारता का दूसरा पद जुड़ता चला जाएगा। तो हमने 3 और 2 जोड़ दिया, कितना हो गया ये हमारा 5। फिर उसी प्रकार से इसको इसमें जोड़ा तो कितना हो गया हमारा बारंबारता का इसका पद हमारा 5 3 2 5 8 5 और 10 13। फिर इसमें जोड़ते चले गए, इस प्रकार से ये बनता चला जाता है। जोड़ते चले गए 17, फिर जोड़ा 29, फिर जोड़ा 39, फिर जोड़ा हमने 4 इसमें 39 में कितना हो गया हमारा 43। इस प्रकार से संचय बारंबारता बनाई जाती है। हमने ये संचय बारंबारता बना ली जो आपको दिखा दी यहाँ पे। साथ ही साथ अब क्या करना है, जब ये हमारी संचय बारंबारता बन जाती है, अब संचय बारंबारता बन जाती है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें एक विशेष बात क्या रहती थी कि जो भी बारंबारता का योग यानी हमने बारंबारता का योग पहले ही निकाल के रख लिया है कि समय ना लगे वीडियो में बनाने में। तो क्या था 43, यानी जो भी हमारा बारंबारता का योग आएगा और वही संचय बारंबारता का आखिरी पद होगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर गलती कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसमें जोड़ने में गलती हो जाती है, अगर नहीं आता है समान तो। और एन को कहीं किसी किसी किताब में एन को क्या कह दिया गया है, सिग्मा एफ से भी बता दिया गया, क्योंकि ये बारंबारता का योग होता है, तो इसलिए सिग्मा एफ या एन दोनों ही एक चीज समान है। अब करना क्या है, अब हमें देखा भाई एन देखा, एन क्या था हमारा यहाँ पे, वही निकालेंगे मीडियन। मीडियन क्या था, एन पहले देखा क्या है, सम है कि विषम है। एन हमारा 43 है, 43 हम सबको पता है क्या होता है, विषम होता है। और विषम का सूत्र क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 पद। अब n कितना था 43 प्लस 1 बाय 2 कितना हो गया 44 बाय 2, यानी 44 बाय 2 को हम सीधे सीधे लिख दें, क्या होता है 22वां पद। अब ये 22वां पद जो आया, ये 22वां पद क्या है, अब कहां से देखेंगे, इसमें तो आपको 22 कहीं दिख नहीं रहा बारंबारता में, इसीलिए इसकी संचय बारंबारता बनाई जाती है। अब 22वां पद जिस बारंबारता में, संचय बारंबारता में 22 किसमें आ रहा होगा, 17 में तो आ नहीं रहा होगा, 29 में आ रहा होगा, ठीक है, 29 में ही 22वां पद आएगा। इसके ठीक सामने वाला पद ही क्या बन जाएगा, इसका मीडियन बन जाएगा। जैसे कि इसका 22वां पद किसमें सम्मिलित होगा, वो 11वें पद में सम्मिलित होगा, यानी 11वां जो हमारा पद होगा या 11वीं हमारी संख्या होगी x होगी, उसका वही क्या हो जाएगा, इस संख्या का मीडियन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को जो x और f वाले प्रश्न हैं इस रूप में करने होंगे।